कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साध मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज समा थमासा चल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्काउंट, जिसको आप हिंदी में बट्टा बोलते हैं, तो उसका क्या है सेकेंड टाइप के हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, डिस्काउंट में क्या है, आपसे 8 तरीके से क्वेश्चन क्या है पूछ सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डिस्काउंट चैप्टर है आपका, उसमें 8 तरीके के क्या है क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे क्या है, मैं प्रत्येक टाइप का वीडियो क्या है फ्रेंड्स इस चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना, उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पर जाए। और यदि आप टाइप 1 का वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए, वो मास्टर वीडियो होता है फ्रेंड्स। ताकि अगर आप टाइप 1 देख लेंगे ना, तो उससे क्या होगा, जो भी टाइप आप पढ़ेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से आप क्या है कि प्रत्येक टाइप को आप सीख पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, टाइप 2 हमारा क्या है, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे अंकित मूल्य से कैसे क्रय मूल्य ज्ञात किया जाता है। चलिए देखते हैं टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 है और विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। तो होता क्या है कि विक्रेता क्या करता है कि 20% का बट्टा देता है। भाई 20% का बट्टा देगा तो सीधी सी बात है, 100 में से 20 घटाएंगे, 80% पे अब ये बिकेगा। ठीक है, तो होता क्या है, 20% बट्टा देने के बाद भी 20% का वो लाभ कमाता है। ठीक है, 20% का लाभ कमाता है, तो चूंकि 100% ऑलरेडी था, 20% का लाभ भी कमाता है तो 120 हो जाएगा। ठीक है ना, प्रॉफिट। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा सीपी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसको कैसे निकाला जाएगा। बहुत ईजी है फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं ना कि इसको सॉल्व कीजिए, अभी पता चल जाएगा। देखिए 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए। ओके, उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे देख लीजिए, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, ये कितना हो गया 20। और ये चूँकि 20 चौका क्या हो जाएगा 80। इसका मतलब क्या है, 1% का वैल्यू क्या है 4। ठीक है, चूँकि 120% ये था, ध्यान दीजिएगा। तो यदि 1% का वैल्यू क्या है, 1% का वैल्यू क्या है 4 रुपये है। ठीक है, तो देखिए सीपी का वैल्यू क्या, सीपी हमेशा 100% होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो चूँकि हमको 100% का जब वैल्यू याद करना है, तो 1% का मतलब 4 रुपये था, तो 100% का मतलब क्या होगा, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 400। ठीक है, तो इस तरीके से सीपी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 400। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक मेज का सूची मूल्य 800 है, उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरीके से सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए वो कह रहा है कि एक मेज की सूची मूल्य क्या है 800 है, मतलब MRP 800 दिया है, और उस पर क्या है 25% का छूट देने के बाद भी 20% का उसे लाभ होता है। तो देखिए यदि 25% का छूट है तो सीधी सी बात है ये 75% पे अब बिकेगा ही। लेकिन होता क्या है कि दुकानदार को 20% का लाभ भी होता था। अब क्या कीजिए, 100 में 20 जोड़ दीजिएगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, 1% का वैल्यू निकल जाएगा। क्योंकि सीपी का वैल्यू पूछ रहा है तो हमको 100% का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है ना, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ओके, और ये देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए। 8 इकाई 8 बचा 4, 8 बचे 40, मतलब 15 बटी 120। तो ये आपका कितना होगा 75। और ये चूँकि ध्यान दीजिएगा परसेंटेज है, तो ये 15% हो जाएगा। तो 15 बचे कितना होता है 75।
इसका मतलब 1% का मतलब 5 रुपये है, तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 में, पता चल जाएगा, ये हो गया 500 रुपये। ठीक है, तो CP का हमारा वैल्यू कितना है, 500 है। देखिए CP का वैल्यू हमेशा 100% है, ये CP है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य 120 रुपये है। ओके, चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये दिया है कि अंकित मूल्य देखिए 120 रुपये दिया है, मतलब MRP 120 दिया है और इस पर छूट 10% दे रहा है, तो भाई 10% का छूट दे रहा है तो अब 90% पे ये बिकेगा। ठीक है ना, तो लेकिन हो क्या रहा है कि 10% छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। तो देखिए यदि लाभ होगा तो सीधी सी बात है, आप क्या कीजिएगा, 100 में जितना लाभ हो रहा है उसको जोड़ दीजिएगा। 8% का लाभ हो रहा है तो 108% हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 9 कितना हो गया, 108। तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो 108 से 108 कट जाएगा, इसका मतलब 1% का वैल्यू 1 हो गया। अब चूँकि हमको CP का वैल्यू निकालना, CP क्या होता है, 100% होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपये। ओके, इस तरीके से CP का वैल्यू क्या निकलेगा, 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, चलिए समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। टाइप का हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, वो 25% बट्टे पर बेची जाती है, 20% का लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेम सिचुएशन ये भी उसी तरीके है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ये कहा है कि घड़ी का अंकित मूल्य आपका 1600 रुपये है और होता क्या है कि उसमें 25% का लाभ छूट दे रहा है, तो भाई 25% का छूट दे रहा है, 75% पे अब ये बिकेगा। लेकिन होता क्या है कि 25% छूट देने के बाद भी ना उसे 20% का लाभ हो रहा है। चलिए देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचा गया क्या, 16 और ये आपका 75 और इधर क्या है 120%। ओके, देखिए 8 दूना क्या हो जाएगा, 16। देखिए अगर इनटू में रहता ना, डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, 8 दूना 16 और ये हो जाएगा 8 इकाई 8 बचा 4, 8 पचे 40। ओके, और ये हो जाएगा 15 पचे 75। ओके, तो 5 दूना 10। इस तरीके 1% का मतलब 10, तो भाई 100% का मतलब क्या हो जाएगा, 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% का वैल्यू निकल जाएगा। 100% का वैल्यू क्या होता है, CP होता है। ठीक है, तो इस तरीके क्या है हमारा 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000। ओके, तो इस तरीके फ्रेंड्स हमारा क्या है जो सेकेंड टाइप के जो हमारे क्वेश्चन थे बिल्कुल क्या है समाप्त हो गया। और आशा करता हूँ आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे आज सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पर जाए। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, और शेयर नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ जितना हो सके इसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे जो भी सोशल नेटवर्क है इसे शेयर किया कीजिए, ताकि और भी बेटर वे में आपको क्या है मैथमेटिक्स में आपको सॉल्व करके बता सकूं। ये आपके लिए टेस्ट है, आप इसका कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।